वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज है संडे, जिसका बना देंगे हम मंडे, क्योंकि सीखेंगे आज हम फंडे। ओके सो यार, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आ रहा है, दिल की धड़कनें नो डाउट बढ़ती हैं, इसमें मैं बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं करूंगा। वो डर भी लगता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन डरना जरूरी है, प्रेशर लेना भी जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेने का, है ना। और स्ट्रेस और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है ना, मतलब वो वाला फिजिक्स वाला नहीं, जो डेली लाइफ में हम फील करते हैं, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, वो सारी बातें जो हम करते हैं, उस पर भी मैं आपको कुछ मोटिवेशनल टाइप की चीजें देने वाला हूं। क्योंकि मैंने वादा किया था कि नीट एंट्रेंस को हम देखो, कंसेप्ट तो हम सीखेंगे ही ना, हर चीज सीख के जाएंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन यार मेंटली भी तो स्ट्रोंग होना है। किसी भी टाइप की सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाएगी, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, तो उससे भी मैंने आपको बचाना है, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूं। और छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी 2-2 3-3 मिनट की वीडियोज आपको डेली कोशिश करूंगा आपको देने की, जिसपे आज से ही मैं काम करने वाला हूं। आज पूरा संडे में इसमें ही लगाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लेक्चर दे देता हूं, सबसे पहले PYQ का रिकॉर्ड करके। ओके, तो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, कंसेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। कूल, तो बहुत अच्छे से हम जाने वाले हैं, बस आप तैयार रहे, है ना। आप, क्योंकि मैं तैयार हूं, अब आप तैयार रहे अपने लिए फाइट करने के लिए, अपने एग्जाम को फोड़ने के लिए, और ये हम करके रहेंगे, क्योंकि हमारा टोटल टारगेट, पूरी कंप्लीट एनर्जी इसी बात पे है कि हम बहुत इजीली बच्चों को सिखा सकें और उनका डर दूर भगा सके। सबसे बड़ी बात होती है, जो मन में डर होता है उसको दूर भगा सके, राइट। तो इन सारी चीजों में हम काम करने वाले। तो आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो सर कौन सा टॉपिक बात कर रहे हो आज मैं बात करने वाला हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। नीट की अगर बात करूं, लास्ट ईयर भी 4 to 5 क्वेश्चन आए थे, आप चेक करेंगे, बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। और ऑब्वियसली जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चूंकि टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आप 100% मान के चले आते ही आते हैं, और इजीली हम उनको क्रैक भी कर सकते हैं। तो आज टॉप 10 या टॉप 15 उसके बीच में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कवर अप करने वाला हूं, उनके थ्रू आपको सारे कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। उसके थ्रू आपको ये रियलाइज कराने वाला हूं कि आप हर टाइप का क्वेश्चन, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको करके आ सकते हो। डरने का नहीं, वो डरने का नहीं, डराने का। मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्फिडेंस अपना हाई रखने का, है ना। आपके साथ मैं हूं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। आप अकेला बिल्कुल भी नहीं हो, इस जर्नी में हम साथ में फाइट करेंगे यार। जब साथ में मिलके फाइट करते हैं, तो किसी भी टाइप की टिपिकल सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, मतलब मैं ऐसे समझता हूं, आप भी समझ पा रहे होंगे, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने बोला था कि सर इसकी हमें PDF भी दे दो, जो क्वेश्चंस है, तो इसी वीडियो के लिंक में आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक को जाएंगे आप, उसको डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएंगी, इसकी भी मिलेगी, और जो ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर अप हो चुका है उसकी भी आपको PDF मिल जाएगी, उन सारे क्वेश्चन की जो हमने डिस्कशन किए। ओके, तो स्टार्ट करें आज की जर्नी, मेरी जुबानी, आज की एक कहानी। ओके गाइस, तो देखो, सबसे पहले जो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है, दोनों एग्जाम में इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में भी और जेईई मेंस में भी। स्टार्टिंग में ऐसे ही करता हूं, क्योंकि दोनों तरीके के बच्चों का फायदा होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल ना जेईई मेंस के फिजिक्स में और नीट के फिजिक्स में कोई बड़ा डिफरेंस बचा नहीं है, तो आपको लोग डराते हैं, तो डरने का नहीं, क्योंकि उतना लेवल वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है। अगर मैं जेईई की बात करूं, तो 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे टफ से हो जाते हैं, वो भी ज्यादा टफ नहीं होती है। तो आप टेंशन मत लो, आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, ठीक है। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका तो कॉन्फिडेंस बनेगा ना भाई। हर कैटेगरी आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखो यार, है ना, वो आपकी हेल्प करेगा। कंसेप्चुअली फॉर्मूला सब कुछ सीख के जाओ। चलो चलो, बहुत बातें कर ली मैंने, ठीक है। आप सोच रहे हो सर आप पढ़ा भी दो, तो चलो देख लेते हैं आप जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1, हियर वी गो, ठीक है। ये क्वेश्चन लेने का एक जरा सा मुद्दा मेरा यही था कि इसमें सारे फॉर्मूलाज हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो आपको आने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए, है ना, हमेशा। मतलब अगर आपको याद नहीं है, तो एक क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है, क्योंकि 100% यहां से क्वेश्चन आने वाला है। मतलब ये पूरे चांस है, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। चलो लेट्स सी। तो क्या है उसने, देखो मैचिंग प्रॉब्लम है। वैसे मैचिंग प्रॉब्लम की सीरीज तो मैं लेके आ रहा हूं, उसमें हर कैटेगरी की मैचिंग प्रॉब्लम मैं डिस्कस ऑलरेडी करूंगा, बट चूंकि मेरे को अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाई इसको डिस्कस करना तो बनता है ना बॉस, है कि नहीं। आप भी चाह रहे होंगे, राइट। तो उसने बोला कॉलम 1 कॉलम 2। चलो जल्दी से, पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आपको दिख भी रहा होगा, मैचिंग करानी है। सबसे पहले उसमें पूछा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
देखो यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। दूसरा देखो, जब तक आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कैसे बता सकते हो कि कौन सी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो समझना पड़ेगा ना बॉस। तो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मैचिंग प्रॉब्लम है, सर्सन रीजन है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के दिल से बोलता रहता हूं, आप सुनते भी नहीं हो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दूसरी बात कर रहा है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से डिनोट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट कर सकते हैं। बढ़िया। तो देखो सारे फॉर्मूले तो सिंगल क्वेश्चन में कवर अप हो गए ना। तो रिलैक्सेशन पीरियड की भी बात कर रहा है, ठीक है। रिलैक्सेशन ओके पीरियड, यानी इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते थे, याद है। रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हो यार। करंट डेंसिटी, नेक्स्ट वो बात कर रहा है करंट डेंसिटी। अब मैचिंग आप खुद करा लेंगे जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अच्छा, एक चीज इसने इसमें छोड़ दी है, वो मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, वो भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, नीट में भी आए हैं, जेईई में भी आए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज मोबिलिटी, इसको आप म्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है ना भाई, तो मचा डालेंगे भाई हम, ठीक है, मचा डालेंगे हम। चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम कर डालेंगे। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें और इसके फॉर्मूले की बात करें, तो देखो इसमें मैचिंग करा रहा है वो कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो जी, क्या होगा। तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, बता देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। तो देखो, अगर आप सबसे पहला ही देखो इसमें, ठीक है, m/ne² रो, ठीक है, ये वाला हो गया एक, तो ठीक है ये मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा हो गया NEVD, याद करो ऐसा तो कुछ करंट वाली इक्वेशन हुआ करती थी। चलो मैं लिखूंगा अभी सारे, पहले देख लेते हैं। थर्ड वाला जो है इसमें कॉलम सेकंड में EE/m, याद आया कुछ, ये तो आप प्रूफ भी किया करते थे, प्रूफ किया करते थे आप इसका फॉर्मूला EE/m, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये होता है एक्चुअली में, तो ये तो मिल गया आपको। दूसरा है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो इसको भी आप किया करते थे, रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी को आप कैसे निकालेंगे। अच्छा सर, इसमें जो सेकंड वाला है ना NEVD, नहीं, NEVD जो है वो करंट डेंसिटी है, क्योंकि करंट इक्वल टू होती थी NEVD × A, और करंट डेंसिटी होती है I/A, जिसको हम J कहते हैं। J को हम यहां से लिख सकते हैं NEVD, ये है करंट डेंसिटी। यानी ये वाला जो गिवन है इसमें NEVD करंट डेंसिटी के लिए आप मैच कराओगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो देखो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है सारी चीजें। अच्छा सर, ये तो आपने बताया नहीं, रेजिस्टिविटी बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले देख लेते हैं। अब कौन सा बचा सर, रिलैक्सेशन टाइम भी बच रहा है सर, देख लो, मतलब वो तो आप यहीं से निकाल लो, ये रहा देखो, यहीं से आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या आएगा, अच्छा यहां से नहीं निकालोगे तो कहां से निकालोगे, तो रजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा, रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूले से मिल जाएगा। दिस इज m/ne² रो, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं टाओ, दैट इज m/ne² रो, क्योंकि रजिस्टिविटी होता था, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर आप सबको याद हो, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता था m/ne² टाओ। ये तो यहां से आप रिलैक्सेशन टाइम टाउ निकाल सकते हो, तो ये आएगा। तो इसके लिए इसको मैचअप करा देंगे। तो भाई एक दो अगर बचेगा अभी तो वो हो गया। देखो बचा लास्ट का E/J, अब बचा है केवल E/J, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, J क्या है, करंट डेंसिटी। ये पता है किसकी वैल्यू होती है, कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप समझ गए, ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नो 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 नो, ये वैल्यू जो होती है J/E होती है, J/E होता है कंडक्टिविटी। और अगर इसका रिवर्स कर दूं मैं, कंडक्टिविटी 1/ρ होती है, रजिस्टिविटी इसका इनवर्स होता है, तो रजिस्टिविटी आ जाएगी E/J। तो ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रजिस्टिविटी, राइट। तो देखो कितना ऑसम तरीके से सारे फॉर्मूले इसके थ्रू रिवाइज हो गए। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टार्टिंग होती है वो तो सब कुछ हमने यहीं पे रिवाइज कर लिया। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारी मैचिंग आप करा सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, रजिस्टिविटी यहां से आ जाएगी, देखो, ठीक है, ये रहा रजिस्टिविटी सर, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, सॉरी, दिस इज योर रजिस्टिविटी m/ne² टाउ। ये तो किसके लिए है, रिलैक्सेशन टाइम निकाला यहां से, तो हमने ये रिलैक्सेशन टाइम है। करंट डेंसिटी यहां से निकाल ली भाई, I/A करंट डेंसिटी होती है, तो NEVD हो गया। अब बचा लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी याद करके जाना, मोबिलिटी। देखो भाई मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट स्पीड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो मोबिलिटी होता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, जल्दी से सॉल्व कर लेना है, हमारा क्या जा रहा है। तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और ये वाली जो इक्वेशन है ना, बहुत ब्रह्मास्त्र है, मैक्सिमम रिलेशन आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो।
क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ बॉस? तो देख लो सब कुछ आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए, ठीक है, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए। होप सो आप समझ गए होंगे और सब कुछ लिख लेना, बढ़िया तरीके से समझ लेना। वैसे तो नोट्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बट फिर भी इसके थ्रू फिर से एक बार रिवाइज हो गया। आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उड़ा सकते हैं, आप PYQ जाके जब अपने आप भी सॉल्व करोगे तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ओके, मजा आएगा। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन आप खुद जाके देखो यार, आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये वही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके का मतलब दोनों एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, नीट में भी और जी मेंस में भी। तो दैट्स व्हाई आपको एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि भाई हमारे तो दोनों एग्जाम में आते हैं, तो भाई इस एग्जाम में कैसा आता है, इस एग्जाम में कैसा आता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला कार्बन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम है। वो ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, सिर्फ मिस्टेक मत करना। देखो इजी तो है ये, आप समझ रहे हो, आपने पढ़ दिया होगा, बट इजी यहाँ पर गलती होने के चांस कहाँ होते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। इज टू बी मार्क्ड विद द रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, द कलर कोड रिप्रेजेंट विल बी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है कलर कोड के लिए, ये किस किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में वॉयलेट, येलो, ऑरेंज, सिल्वर, येलो, वल्लो, जो भी कलर है मतलब वो आपने बताने हैं कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया गया है इसमें कौन कौन से कलर इन्वॉल्व है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से। ये जो किलो ओम है, ये जो किलो है, किलो का मतलब 10⁻3, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बाहर है ना ब्रैकेट से, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 47 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस, इसमें मल्टीप्लाई 4.7 इंटू 10⁻3। अब लिखो, लिख दिया। अब देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम बताना चाहते हैं कि कौन कौन से कलर का यहाँ पे अरेंजमेंट हो रखा है, जो 4 बैंड होते हैं आपके पास उसमें कौन कौन से कलर है, तो आपको पता है बी रॉय, ठीक है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन है, यहीं तक लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। पहला बी ब्लैक, ठीक है, याद है। दूसरा बी ब्राउन, ठीक है, याद है। तीसरा रेड, ओ ऑरेंज, समझ जाएंगे आप। ये येलो, यस। ये व्हाट इज दैट, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज ग्रीन, ग्रीन हाउस। ये क्या है सर, ब्लू, ठीक है बॉस, ठीक है, इतना ही लिखो बस, हो जाएगा काम। देखो 7 तक है, इसको ले नंबर देंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो एक और लिखना पड़ेगा, 7 पे भी जाना पड़ेगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ये लिखते थे ना। तो वी मतलब वॉयलेट कलर का है, नंबर 7 हो गया। तो आपने देखा, आप तो नंबरिंग देनी आ गई, नो प्रॉब्लम, आ गई सर। अब ध्यान से देखो, यही होती थी पूरी कलर कोडिंग की पूरी सीरीज, ठीक है। तो जो 4 है, ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो पहला नंबर होता है इसमें, इस वाले को देखो प्लस माइनस से जो पहले है, ठीक है, ये फर्स्ट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। 4 नंबर पे कौन है, देखो 4 पे येलो है, तो भाई एक कलर तो हो गया आपका येलो, ठीक है। चलो अब फिर है 7 पे क्या हो गया सर, ये यानी जो पहले 2 नंबर होते हैं वो कलर को बताते हैं, तो ये हो गया वॉयलेट। फिर तीसरा जो 10⁻3 में लिखा हुआ है, 10⁻3 में जो लिखा हुआ है, मतलब ये आपको बताएगा कि कौन सा कलर है भाई, ठीक है, क्योंकि हम उसको डेसिमल वाले पावर, मतलब उस तरीके से हम उसको रेज कर देते थे। तो ये दोनों कलर बता रहे हैं इस तरीके से। तो 10⁻3 है, तो 3 का मतलब हो गया ऑरेंज। तो ये जो 3 है 10 की पावर में, ये नंबर जो बताएगा वो फिर नेक्स्ट कलर बताएगा, दैट इज ऑरेंज। अब जो प्लस माइनस के बाद डेटा गिवन है, ये बताता है आपको, ये किसके बारे में बताएगा, टॉलरेंस के बारे में बताएगा। ये टॉलरेंस के बारे में बताएगा। जैसे टॉलरेंस कैसे, मतलब जो गोल्ड होता था, गोल्ड कलर, उसके लिए होती थी प्लस माइनस 5%। सिल्वर के लिए क्या होती है, सिल्वर के लिए होती है प्लस माइनस 10%। और अगर उसमें 4th कलर मिसिंग है, देखो 3 तो हो गए, 4 ही बैंड होते थे, याद करो, अरे याद करो, 4 बैंड, 1 2 3 4, तो 1 पहला येलो हो गया, वॉयलेट ये, और ये जो लास्ट का कलर होता है ये केवल टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस बताता है, जो जिसमें हम 3 ही चीज लेके चलते हैं। अगर गोल्ड है तो 5% लेंगे, सिल्वर है तो 10% लेंगे, और अगर कलर ही नहीं है, वो कलर ही मिसिंग है, नो कलर बार मान सकते हो आप इसको, तो प्लस माइनस 20% लेंगे। देखो सारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया यार, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, रेजिस्टेंस दे रखा है, कलर पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इसके कलर दे देगा और रेजिस्टेंस बना देगा, तो वैसे ही बना देना जैसे हमने बनाया, बस ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, राइट मैन, यस।
तो अब देखते हैं इसमें क्या है, इसमें है 4.7। तो सर कैसे पता चलेगा भाई? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि प्लस माइनस के बाद परसेंटेज ना गिवन हो, कुछ डेटा गिवन हो डायरेक्ट, है ना, नंबर्स गिवन हो, परसेंटेज में नहीं है, जैसे 5%, 10% है ही नहीं, या 20% है ही नहीं, इसमें तो लिखा है 4.7 10 to 3। इसका मतलब समझना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इसकी ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे, इसकी कितनी परसेंट है? 10% है, ठीक है। अगर मैं इसको 10% है, इसका 10% निकालू, उसका देखना 47 इंटू 10⁻³ इंटू उसका 10% का मतलब 10/100, एक ये कैंसिल और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 4.7 इंटू 10⁻³ मतलब इसको मैं कह सकता हूं 10% ऑफ दिस, ठीक है। तो 10% ऑफ दिस, तो ये अगर इसकी 10% है, 10% को कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है? सिल्वर। तो ये सिल्वर है, तो ये सिल्वर कलर है, सिल्वर है। होप सो आप समझ गए होंगे सारा फंडा। अब अपना ऑप्शन आप चेक कर लें, सबसे पहले येलो, फिर वायलेट, फिर ऑरेंज, फिर सिल्वर। बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, तुम्हारे ऑप्शन क्या है उसमें देख लो। तो ये सीरीज बननी चाहिए, येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर। एंड हियर वी गो, दिस इज द कंसेप्ट। इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं दोनों एग्जाम में। इसे टफ तो वो बनाएगा नहीं, आप टेंशन मत लो। ये टफ ही हो गया एक तरीके से कि ये जो डेटा गिवन है, परसेंटेज नहीं थी, हमने देखा कि ये कितना परसेंट है इसका, तो उसी से कलर फाइंड कर लिया। अगर 5% होता तो गोल्ड ले लेते, अगर कलर ही नहीं है तो 20% ले लेते, है कि नहीं? यस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट? ओके भाई, बहुत प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, क्यूट सा क्वेश्चन है। ओके, अरे हमारे एग्जाम में ना कुछ भी हो सकता है, तो हम देख लेते हैं यार एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है। तो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसे एक सर्किट दे रखा है, छोटा सा है, प्यारा सा है, मैंने बोला प्यारा सा है ये। अच्छा सर, मतलब सर्किट प्यारे प्यारे भी होते हैं, काहे को नहीं होते? जब अगर हमारे से जल्दी से सॉल्व हो गया तो प्यारा सा है, नहीं हुआ तो वो न्यारा सा है, मतलब खतरनाक हो गया ना हमारे लिए। उसने बोला ये 30 ओम है, उसने बोला ये 30 ओम है, अच्छी बात। और उसने बोला ये भी 30 ओम है। कभी कभी छोटे छोटे ही ले डूबते हैं, छोटा लेकिन बहुत खोटा होता है वो, तो वो ध्यान से करने का, उसको इग्नोर नहीं करने का बॉस, है कि नहीं? चलो, तो उसने बोला देखो इस सर्किट पे कितनी करंट सप्लाई कर रही है बैटरी। ओके ओके ओके, तो ये करंट जो भी सर्किट को जा रही होगी, तो भाई टोटल करंट बैटरी जो यहाँ से सप्लाई कर रही है वो टोटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो हम लिखेंगे V = IR। भाई हमारे को पता है कि अगर हमें इसमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए सर्किट का, तो यार हम उड़ा देंगे ना भाई। तो देखो टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का, दैट इज 2। करंट निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो जब ये करंट यहां तक पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे कुछ करंट इधर डिवाइड, कुछ करंट इधर डिवाइड। आप बोलोगे सर दोनों के दोनों पैरेलल हो गए, इसलिए तो सिखा रहा हूं, मेरे को पता है आप सिली मिस्टेक करोगे इसमें। तो आपने देखा यहां से करंट जब इसमें गई और इसमें गई, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि अलग अलग करंट जा रही है। नहीं है, याद करो जब मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था, इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि करंट अगर दो रेजिस्टेंस में अलग अलग डिवाइड हो रही है, डजंट मीन कि वो पैरेलल में है। ठीक है, क्यों सर? देखो क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल तो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है सेम पोटेंशियल पे, लेकिन इसका ये कहीं अलग है और इसका ये वाला कहीं अलग है। ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे नहीं है। सो दीज टू रेजिस्टेंसेज आर नॉट इन पैरेलल। ध्यान देना। हाँ, अगर ये ऐसा होता था कि ये भी यहीं पे कनेक्ट होता है ऐसे, अब देखो, अब ये भी इसके दूसरे वाले एंड भी एक ही पॉइंट पे है, इधर भी एक ही पॉइंट, अब ये पैरेलल में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर से एक बार इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया है, समझे बात को? अब क्या करेंगे सर फिर? तो यहां से जो करंट आ रही है, देखो इसमें अकेले में जा रही है तो अकेला रेजिस्टेंस है, तो सीरीज भी नहीं बता सकते, पैरेलल में बता सकते, क्योंकि सीरीज और पैरेलल के लिए कम से कम 2 रेजिस्टेंस तो होने चाहिए कि नहीं? अब क्या करेंगे? अब जो करंट इसमें आ रही होगी फिर वो इस रास्ते से इसमें जाएगी। तो देखो यही करंट इसमें है, वही सेम करंट इसमें है, तो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। और अगर ये सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इनको। कितना सर? 30 + 30 दैट इज 60। अब इनकी जगह एक ही लगा देंगे। देखो ये रही बैटरी और एक रेजिस्टेंस ये रहा, और इसकी जगह एक ही लगा देंगे, और एयर यहाँ पे इसको कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। 2 वोल्ट ये करंट। अब आप देख सकते हो ये है 30, ये है 60। अब यहां से फर्दर करंट डिवाइड होगी, इसमें अलग, इसमें अलग। सर अब ये पैरेलल में है? यस, अब पैरेलल में है। काहे को? क्योंकि इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ पे है, इसका ये यहाँ पे है, इसका दूसरा टर्मिनल, इसका दूसरा टर्मिनल एक ही पॉइंट पे है। अब ये दोनों पैरेलल में है। और अगर ये पैरेलल है, इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, R1 R2 / R1 + R2 दैट इज 30 × 60। 30 + 60 दैट इज 90। ये हो गया 3, ये हो गया 20। या 20 आएगा ना, मैंने जल्दी कर दिया है कि नहीं? तो R इक्विवेलेंट यहाँ पुटअप कर दो।
सो दिस इज 20, दिस इज 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। दिस इज योर करंट। इस सर्किट में जो करंट जा रही है दिस इज योर करंट। चेक करें आप, कैलकुलेशन चेक करें, कंसेप्ट चेक करें, मस्त तरीके से सीरीज पैरेलल में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, है कि नहीं? तो मस्त मजा आने वाला है। एक और बहुत बेहतरीन, देखो यार जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं ना वो सोच समझ के किए हैं, जिनमें एक ऑसम सा कंसेप्ट यूज हो रहा होगा और उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई आपने टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मेरे को दे देगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, है कि नहीं? हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, राइट? तो ऐसे जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 3। औसम है, कंसेप्ट भी औसम है। अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहले समझ दो लेते हैं क्या है सर इसकी कहानी। तो जल्दी से देख लो, पढ़ लो, शक्ल देखो उसका, थोक पड़ा एक बार देख लो। उसने बोला इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हाट इज द करंट थ्रू। नो नो नो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। नो नो नो, मैंने गलत पढ़ लिया, वापिस आते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। उसने बोला बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। तो एक नेटवर्क दे रखा है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उनमें एक बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 है, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और इसका ईएमएफ है ई इस बैटरी का। और ये बैटरी इसलिए कनेक्ट है क्योंकि जिससे इसको करंट सप्लाई कर सके इस पूरे नेटवर्क को। अच्छा सर, ठीक है। आगे बोल रहा है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर इन ओम शुड बी। मतलब वो कह रहा है अगर ये बैटरी इस नेटवर्क को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे, ठीक है, तो बताओ ये जो रेजिस्टेंस अननोन यहाँ पे आर 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 लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी। आर 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 से याद आया, आर 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 से याद आया, क्या याद आया सर? आर 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 तो लेके आ गई बहुत बड़ा प्राइड, है कि नहीं? बहुत बड़ा प्राइड। बोलो 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 जल्दी से। यस, ऑस्कर, है कि नहीं? ऑस्कर बॉस, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये न्यूज थी बॉस, बहुत बड़ी ये न्यूज थी, इसमें कोई शक नहीं है। देखो वैसे उतनी बड़ी बात है भी और है भी नहीं। देखो हम इंडिया बहुत बड़ी कंट्री और यहाँ की ऑडियंस बहुत ज्यादा, तो वो ऑलरेडी किसी भी चीज को टॉप पे लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर भी देखो ऑस्कर जीतना मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पहचान होगी, वहां से आपको आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर वो बहुत बड़ा बना है तो उसको जीतना भी हमारे लिए जरूरी है, और ये मचा डाला इंडियंस ने, है ना? इंडियंस ने मचा डाला कि नहीं? तो यार आर 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 है ना, तो आपने भी देखा होगा, आपने डांस भी किया होगा, है ना? सरवा रहे हो, डांस भी किया होगा अपने गाने पे, तो कमाल के वो स्टेप्स थे, कमाल के वो स्टेप्स थे, ठीक है। और फाइनली ऑस्कर लेके आ गए, ला लोकल लो बात है कि नहीं, जो अब तक नहीं हुआ, अब हमने उड़ा ही दिया, ठीक है। और धीरे धीरे देखो ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक बार आप टेस्ट में ना 650 प्लस स्कोर कर दो नीट वालों, और जेई वालों आप 95 प्लस परसेंटाइल लाओ, तो आपका ना 100 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल लाने में ना ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और नीट वालों का तो ऐसे ही बढ़ जाएगा कि यार मैंने ना एक बार ऐसे किया था, तो वो मोटिवेशन आपको देता रहता है, बूस्टअप देता रहता है अच्छा स्कोर करने के लिए। बस वैसे ही इसको भी समझो ना। तो आर आर आर, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है आर, तो इसमें बहुत सारे आर 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 दे रखे हैं। तो उसने बोला अगर ये बैटरी इस नेटवर्क को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है, तो बताओ इसमें यूज होने वाला रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई पता है, जैसे ये वर्ड यूज करे कि कोई बैटरी किसी नेटवर्क को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे, मैक्सिमम करंट ट्रांसफर करे, तो उस ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस पूरे नेटवर्क का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना भी होगा, एक होगा तो एक, बहुत सारे होंगे तो इक्विवेलेंट निकाल लेना, उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन इन विच द बैटरी कैन ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर या डिलीवर द मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट टू द नेटवर्क, एंड दैट कंडीशन is the internal resistance of the battery must be equal to the external resistance of the circuit। होगी कहानी खत्म। देखो इंटरनल दे रखा है, इस कंडीशन का यूज कर लेंगे 4, और पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, और वो इक्विवेलेंट निकाल के पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन नंबर ए। तो एक कंसेप्ट तो ये इसमें यूज हो रहा है। दूसरा कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी टेक्निक सीख रखी है। तो देखो देखो भाई, यहाँ पे चांस बन रहे होंगे, देखो कैसे, यहाँ से करंट जा रही है, ठीक है सर, चलो भाई नेटवर्क में जैसे ही करंट एंटर करेगी डिवाइड होगी डिवाइड होगी डिवाइड, तो कुछ करंट इत्थे कुछ करंट इत्थे। आपने देखो सर इसमें ना करंट अलग अलग जा रही है, इसमें और इसमें तो पैरेलल में है। नहीं, ये गलती नहीं करने का प्लीज, ये गलती अब आपने नहीं करने का, ठीक है। अननोन प्राणी की तरह रिएक्ट नहीं करने का, ठीक है।
अब मैंने आपको सारी टेक्निक सिखा रखी है। देखो मैंने आपको बताया था दो रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग जा रही है, डजंट मीन कि वो पैरेलल में होगा, है कि नहीं। ये भी तो चेक कर लो कि दोनों एंड उन रेजिस्टेंस के एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होनी चाहिए, एक साइड दूसरी साइड, पोटेंशियल तो सेम होना पड़ेगा कि नहीं, तब पैरेलल होगा। अब देखो इस पॉइंट पे तो चलो ये कनेक्ट है इधर देखो, लेकिन ये वाला एंड इसका अलग है, ये वाला अलग है, इनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, तो दे आर नॉट इन पैरेलल। अगर ये एंड और ये एंड एक ही पॉइंट पे होता तो ये पैरेलल में होते, तो ये नहीं है। तो फिर यहां से जो करंट जाएगी ऐसे ऐसे इसमें जाएगी। हाँ हम ये कह सकते हैं ये और ये सीरीज में जरूर है, तो दिस इज सीरीज, सीरीज में है, R प्लस R बन जाएगा 2R, डन। सिमिलरली अब ये जो करंट इधर से यहां आएगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें। आप बोलोगे सर ये दोनों पैरेलल में, नहीं, देखो ये एंड इसका यहीं पे ये यहीं पे, लेकिन ये एंड अलग है ये एंड अलग है, इसलिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो ये दोनों सीरीज में है, दिस इज 2R, है कि नहीं। ओ अच्छा अच्छा। अब ध्यान से देखो इन दोनों को मैं हटाने वाला हूं और इसकी जगह बस एक रेजिस्टेंस जो अभी आया था इनका कॉम्बिनेशन 2R लगाने वाला हूं, वैसे इन दोनों को हटाने वाला हूं और इनकी जगह एक रेजिस्टेंस जो आया दैट इज 2R ये लगाने वाला हूं। अब आप देखो ध्यान से, फिर से देखो, फिर से सर्किट को तो पूरा सॉल्व करना है ना, क्योंकि इस एंड पे और इस एंड पे नेट रेजिस्टेंस चाहिए मैं तो देखो अब यहां से जो करंट है इसमें लग गई इसमें लग गई, आपने देखा सर पैरेलल है, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एंड अलग है ये अलग है। फिर आपने देखा सर यहां से करंट डिवाइड हो रही है, पैरेलल है, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एंड अलग है ये अलग है, पैरेलल नहीं है। तो सर अब क्या करें, ना तो ये पैरेलल है ना कोई सीरीज है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। याद करो इस सर्किट में 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। ऐसे सिचुएशन में 100% हमारे नीट और जेईई के एंट्रेंस एग्जाम में 100% चांस होते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के, पक्का। अब ध्यान से देखो कैसे पता चलेगा, कैसे, इस एंड में जो दोनों रेजिस्टेंस उनका रेशियो निकालो, R/2R, तो 1/2 आएगा, देखो ना भाई, R/2R, ठीक है, ऊपर वाला डिवाइड बाई नीचे वाला, फिर इधर ऊपर वाला डिवाइड बाई नीचे वाला, तो 2R/4R, ये भी 1/2 आएगा, यानी इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। तो ये जो बीच का रेजिस्टेंस है वी कैन रिमूव इट। Now we can solve the problem. This is balanced Wheatstone bridge condition, सबको पता है। चलो आगे बढ़ो। तो अब ये जो करंट इसमें जाएगी, देखो दोनों सीरीज हो गए 6R, ये दोनों सीरीज हो गए 3R। ओह तो ऊपर की ब्रांच में 3R, नीचे की ब्रांच में 6R, तो दोनों को हटाते हैं, इधर आ गया, ठीक है, और इधर आ गया 6R और ये 3R। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, इधर करंट अलग अलग जा रही है और उसके साथ साथ ये वाला एंड इस एंड पे है, ये वाला इस एंड पे है, ये वाला एंड इधर है, ये वाला एक ही पॉइंट पे है। अब ये पैरेलल में कह सकते, अब ये पैरेलल में है, दिस इज पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल दो, 3R चांदी मेरे 6R, 3R प्लस 6R, तो ये हो जाएगा 9R, एक R कैंसिल, 3 से कैंसिल, इससे कैंसिल 2, तो R इक्वलेंट आपके पास आ गया 2R, क्योंकि एक R बचेगा 2 आ गया, यहाँ पुट अप कर दो, एंड दिस इज 4, ये कैंसिल, R आ गया 2 ओम, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब इस पूरे नेटवर्क में जो R की वैल्यू थी वो 2 ओम होनी चाहिए। अमेजिंग ना, यस, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे पहचानना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, और मैक्सिमम पावर कोई भी बैटरी किसी सर्किट को किस कंडीशन में ट्रांसफर कर सकती है, ये भी क्लियर हो गया। तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, मचा के आ जाना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है कि नहीं। ओके बॉस, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इजी है, जल्दी से पढ़ लेंगे। आप इसको पढ़ के मेरे से भी पहले सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है बॉस, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन पहले फोड़ता है। या चलो सर चैलेंज मत करो, देखो चैलेंज नहीं करने का बॉस, ठीक है, आप ऐसे सोच रहे हो ना। चलो लेट्स सी, मैंने आपको चैलेंज कर दिया है, आंसर कर लो, कर दो जल्दी से, कर लिया होगा वैसे तो यार, स्मार्ट हो यार। देखो यार क्वेश्चन में बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज R। एक वायर है जो आयरन का बना है और उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, लेट्स सी R। ओके, इफ इट्स लेंथ एंड द रेडियस बोथ आर डबल्ड, अगर इसकी लेंथ लेट्स सी इनिशियली L1 है, इसकी रेडियस R1 है, उसने बोला अगर इसकी लेंथ L2 हो जाए और वो डबल हो जाए L1 से, और जो R2 रेडियस है इसको मैं बढ़ा दूं लेंथ को, और जो उसका रेडियस है उसको डबल कर रहा है, रेडियस को डबल कर रहा है, ये ऐसा कर दूं, अगर मैं लेंथ को भी डबल कर दूं रेडियस को भी डबल कर दूं, तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा, देन द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात भी कर रहा है। एक तो वो बात कर रहा है रेजिस्टेंस की कि भाई उसका नया रेजिस्टेंस निकालो, फिर एक बात कर रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, भाई ये कौन सी बला है, अरे उत्तरी ये क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है, रोल भाई ये से निकालते थे। भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, अरे यार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है
रजिस्टिविटी, कम ऑन, रजिस्टिविटी की बात कर रहा है, टेंशन मत लो, रजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये नहीं, चलो चलो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला ये था, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बॉस, है मचा डालने का। तो कैसे करेंगे, जब भी लेंथ चेंज करें रेडियस दोनों चेंज करें, दोनों 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 दोनों, यूज द फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। क्या सर, R1/R2 याद रखना। देखो R लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L1/L2 लिख दो, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A2/A1 ये करना है, हमेशा इससे ही सॉल्व करेंगे अगर दोनों दे रखे हैं। अगर दोनों नहीं दे रखे, केवल लेंथ में चेंज होता तो पता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाता, नया रेजिस्टेंस n² टाइम ऑफ R1 से निकाल सकते थे आप डायरेक्ट, कि अगर लेंथ डबल होती तो n का मतलब ये डबल या ट्रिपल या हाफ, ये n पुट करो डायरेक्ट आंसर। ये पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन ऐसे भी, और उसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब बता रखी है मैंने आपको, टेंशन नहीं है। अब क्या करें सर, अब देख लो ना भाई, हमें पता है जो वायर होता है, देखो ये वायर ही तो एक तरीके से ये क्रॉस सेक्शनल है, ये वायर है πr², तो इसका ये जो एरिया होगा इसको लिख सकते हो L1 L2, इसको लिख सकते हो πr2², πr1², ये कैंसिल, तो R1/R2 इक्वल टू हो गया L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। पुट कर दो सारी वैल्यू, तो R1 रेजिस्टेंस कितना है और R2 क्या है निकालना है, L1 कितनी, L1 ही है, L2 कितनी है डबल, इंटू R2 कितनी है डबल, R1 तो R1 ही है का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1/2, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल 2। मैं फास्ट तो नहीं कर रहा हूं, देख लेना भाई, है इतना भी नहीं है। तो यहां से आप लिखेंगे R2 R/2, देखो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस तो हाफ हो गया, अगर रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो हाफ हो गया इस कंडीशन में, जब लेंथ को डबल कर दिया रेडियस को भी डबल कर दिया, यही पूछा है ना उसने यार, ठीक है यही पूछा है ना उसने। हाँ, अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इट डजंट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, ये नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ना तो L पे ना R पे, मतलब एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड्स, ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन किस पे, याद रखना इसको, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। और उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है जो वायर है वो आयरन का बना है, और लेंथ वेंथ चेंज करने के बाद भी वो आयरन ही है बॉस, वो आयरन ही है अभी भी, उसका मटेरियल तो हमने चेंज किया ही नहीं मैन, ठीक है। तो जब मटेरियल चेंज नहीं करा है तो रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो ही नहीं सकती बॉस, ठीक है। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, अच्छा सर और किसी पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, यस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बॉस, टेम्परेचर पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यार आपके घर में एल्यूमिनियम का वायर है जिसका यूज करके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में सप्लाई करवा रहे हो, एल्यूमिनियम को जब तक चेंज नहीं करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी ही नहीं, है ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस मटेरियल का बना हुआ है आपका वायर, ओके। तो बाकी तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलते हैं आगे, राइट, ओके बॉस। सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम ऑसम मैन ऑसम, ऐसा क्वेश्चन आने के काफी चांस बने रहते हैं, थ्योरेटिकली भी, कंसेप्चुअली भी, न्यूमेरिकली भी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं और आपके दिमाग के तार को हिला के रख देते हैं अगर फंडामेंटली कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन डरने का नहीं बॉस, क्योंकि अपन इधर है बॉस, आपके साथ है आपका गाइड, राइट। तो हर कदम पे आपको गाइड करेगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, आपकी किसी भी टाइप की कोई भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। सर बहुत वादे कर रहे हो आज, चलो कोई बात नहीं यार, इतना तो बनता है बॉस। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ओके। और अगर इसकी शक्ल आप देखो, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक तरीके से, पर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। चलो भाई देख लेते हैं। उसने बोला इन द सर्किट शोन इन द फिगर P इज नॉट इक्वल टू R, उसने बोला P इज नॉट इक्वल टू R, वो ये कंडीशन उसने दी है कि ये रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। ओ ओ ओ अच्छा, द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम विद स्विच एस ओपन और क्लोज्ड, बट उसने बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये वाला, इसकी जो रीडिंग है ये सेम है, सेम इन बोथ कंडीशन। ये बस ये ध्यान देना है, यही मेन है कंडीशन। व्हेन एस जो है ओपन कंडीशन में रख दो या क्लोज कर दो, दोनों कंडीशन में ही रीडिंग चेंज नहीं हो रही है गैल्वेनोमीटर की, समझना। स्विच को आप देखो ऐसे ओपन है या क्लोज कर दो,
स्विच को ओपन रखो या क्लोज कर दो, दोनों कंडीशन में जो रीडिंग है वो सेम रीडिंग है। और जब उसकी रीडिंग सेम होगी, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग सेम आ रही है, दोनों कंडीशन, स्विच को आप ओपन करो या क्लोज करो, दोनों कंडीशन में, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता क्या पूछ रहा है, तो बताओ करंट में क्या रिलेशन होगा जो P में है, Q में है, R में है या G में है, करंट पे क्या रिलेशन पड़ेगा। देखो यार, ये रेजिस्टेंस इक्वल हो या ना हो, जब इसकी रीडिंग ही चेंज नहीं हो रही, यहां बैटरी से आने वाली नेट करंट जब डिवाइड होगी, कुछ करंट इधर जाएगी, लेट्स सी IP, कुछ करंट इधर जाएगी, लेट्स सी IR। तो भाई जब इसकी रीडिंग ही चेंज नहीं हो रही तो ये बैलेंस्ड कंडीशन मानी जाएगी, यानी इसमें जाने वाली करंट इस स्विच से पास होगी ही नहीं, वो इसमें चली जाएगी। मतलब इसमें जाने वाली करंट जो होगी वो 0 होगी, यानी P रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट सीधी Q में जाएगी, यानी IP मस्ट बी इक्वल टू IQ, क्योंकि रीडिंग चेंज नहीं हो रही है, बैलेंस कंडीशन मारेंगे, रीडिंग चेंज ही नहीं हो रही है, और इसमें जाने वाली करंट सीधी गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी, यानी IR मस्ट बी इक्वल टू IG। बस ये याद रखना था, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज आंसर, जो भी मैच कर जाए वही आपका आंसर है। IP इज इक्वल टू IG, IR इज इक्वल टू IG, IR इज इक्वल टू IG, IR इज इक्वल टू IG, ठीक है, और IP इज इक्वल टू IG, IQ इज इक्वल टू IG, कहाँ है IQ इज इक्वल टू IG है, क्यू 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 क्यू, ये रहा, नहीं ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट नहीं है। चेक करें ऑप्शन, आप चेक करें ऑप्शन एक बार देख लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिस इज 14, ठीक है, तो उसने बोला IP इज इक्वल टू IG, कहाँ है IP इज इक्वल टू IQ, ये है ऑप्शन में, नहीं है, ठीक है। IR इज इक्वल टू IG, यानी IR इज इक्वल टू, ये है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर। ये भी सही होता अगर ये ऑप्शन में होता भाई, ये भी सही होता, ठीक है, बाकी आप समझदार हो, ओके। तो देखो ऐसे कंसेप्चुअली क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ क्वेश्चन को हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके बॉस, सो फाइनली अब धीरे धीरे डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन के पास हम जा रहे हैं, और आप टेंशन नहीं लेगा, जितने भी टिपिकल से और बेहतरीन से कंसेप्चुअली किसी भी तरह की कैटेगरी क्वेश्चन है वो सब कवर करूंगा, आप फंसोगे नहीं, जो छूटेंगे वो आप खुद ही उड़ा डालोगे, इतने टिपिकल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे यार, जो मैं छोड़ूंगा वो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो जो मस्त वाले हैं, जो कंसेप्ट वाले हैं, जिनमें बच्चा थोड़ा सा फंस सकता है या उसको टाइम लग सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसमें तो मैं ही हूं आपके साथ। तो हियर वी गो, दिस इज द ऑसम प्रॉब्लम, है ना। इस कैटेगरी काफी क्वेश्चन पूछे जाने के, एज इट इज पूछे जाने के चांस होते हैं। तो उसने बोला एक 12 सेंटीमीटर वायर इज गिवन अ शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक वायर है आपके पास, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा होगा पता नहीं, पर इसकी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये देख लेते हैं, रेजिस्टेंस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर का एक वायर है और उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी साइड भी दे रखी है। यार ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं जेईई मेंस में और नीट में, बहुत आते हैं भाई, है ना। लगातार 3-4 साल से मैं देख रहा हूं, तो जेईई में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी ट्रायंगल बना देता है, कभी स्क्वायर बना देता है, कभी इसको सर्कल बना देता है, कुछ भी बना सकता है यार। तो ध्यान देना कंसेप्ट क्या होता है। एक वायर है लेट्स सी AB, और उसकी लेंथ भी दे दी 12 सेंटीमीटर, उसको मोड़ के एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है, और इसकी साइड दे रखी है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये 5 ही होगी, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के इक्वल 5 ही तो आएगा रूट में, ठीक है, जो आप निकालेंगे। आगे बढ़ लो। अब वो बोल रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स AB, BC, CA ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स आर मेजर्ड 1 by 1 बाय अ मल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसने बोला द रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशियो। देखो भाई, उसने बोला साइड्स का नाम दिया AB, ये AB साइड है, ये BC है और ये CA। उसने बोला इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का RAB के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर मैं BC के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस, फिर मैं CA के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालूं, ठीक है। तो बता दो भाई, चलो इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, इसकी साइड 4, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ भाई इनमें क्या रिलेशन होगा, रेशियो बनाना है हमने इनका। मतलब हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस निकालेंगे, और हमें पता है ये लेंथ है, जब भी वायर की लेंथ गिवन होती है रो इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, और आप सबको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जिसकी जितनी लेंथ होगी उसी प्रोपोर्शनल टू उसका रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो पता क्या करना है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मान रहा हूं कुछ R1 और इसका रेजिस्टेंस कुछ मान लेता हूं R2 और इसका कुछ मान लेता हूं R3, तो इसका रेजिस्टेंस जो R1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 3 के, है हाँ, और इसका रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4 के, और इसका रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा R3 5, क्योंकि वो लेंथ उसकी 5 है। तो अब क्या करेंगे सर, अब हम मान लेते हैं
कि भाई इसका डायरेक्टली 3 है और इसका डायरेक्टली 4 है और इसका 5 रेजिस्टेंस है। ओ मान के सॉल्व करो। अब आप पता क्या करोगे, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस आपने ए बी मान लिया और ये माना आपने 3 ओम, ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस आपने ऐसे देखो ना, मजा आएगा, आपको फील आएगा। ये मान लिया 5 ओम और ये मान लिया आपको दैट इज 4 ओम, और देखो ये ए बी और ये सी। तो इसके अक्रॉस नेट निकालो, ठीक है। इसके अक्रॉस जब आप नेट निकाल रहे होंगे ए बी के, तो हमें पता है अगर करंट यहां से जा रही है, इसमें इधर से जा रही है, तो इसमें करंट और इसमें करंट सेम होगी हमें, क्योंकि इसके अक्रॉस निकालना है। तो ये समझ के चलो, तो इन दोनों को देखो इस सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर ये 9 हो गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, तो 9 आ गया ये, फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये ए बी है और ये पहले से 3 है, 9 है। अब ये पैरेलल में है, तो ए बी के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1, ये वाला 3, पैरेलल में क्या लेते हैं 3 प्रोडक्ट ओवर सम 9/12, तो ऐसे लिख लो, ठीक है, अगर 27/12, इसको कैंसिल वैंसिल मत करना अगर हो भी रहा होगा, ऐसे लिख लो। तो आर ए बी के अक्रॉस तो आ गया कि नहीं। सिमिलरली बीसी के अक्रॉस निकाल लो। तो देखो जब आप बीसी के अक्रॉस निकाल रहे होंगे, आप खुद देखना, ये है बीसी, तो इसका 4 मान लो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ये है बीसी, नेट निकालना है इसके अक्रॉस नेट, तो यहां पे कितना है सर 3, इधर कितना है सर ये, दिस इज 5। तो देखो यहां से कुछ करंट इधर दे दो, कुछ करंट इधर उसमें जाएगी, वो इसमें भी जाएगी, तो देखो ये सीरीज हो गया, तो 8। तो अब इसको फिर से करो, तो बीसी के अक्रॉस पहले से कितना है 4 BC, और ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया 8, तो ये दोनों पैरेलल। तो BC के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में 4 × 8/12, दैट इज 32/12। आपको एक बात बताऊं, यहीं से क्वेश्चन का आप आंसर चेक कर सकते हैं। यहीं से देखो, पहला आ रहा है 27, नीचे 12 सेम है, यहाँ पे 32 12 सेम है, ठीक है। तो 27,12 ये एक में ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 27, मतलब अगर आप लिखें RAB RBC RCA, तो आप देखो बावलो, देखो ये पहला आया RAB 27, नीचे तो एल्शियम सेम है, देखो 12 12 सेम है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 32। और आगे क्या आएगा, आगे इसके अक्रॉस निकाल लेना, तो ये दोनों 3 + 4 तो 7 हो जाएंगे, 7 × 5 35 हो जाएगा, तो 35 भी आएगा। तो आप खुद करके देख लेना, वैसे तो यहीं से मैच करा सकते हो आप ऑप्शन, बस मैंने तरीका बताता, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से सॉल्व करके आना है, मस्त तरीके से एंजॉय करके आना। एक और बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और, मतलब अब क्या याद रखोगे, एक और अच्छे तरीके से करते हैं, राइट। होप सो दिमाग में आपके गया होगा और इतना टिपिकल सा दिखने वाला क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। ओके, धुरंधर खिलाड़ियों दोनों एग्जाम के लिए, जैसे कि मैंने आपको बात करी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, दोनों में भर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब की बार फिर से बोला, ए रिंग इज मेड ऑफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक वायर था हमारे पास, लेट्स सी AB, मालूम है, मान लो सर क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है, इसका लेंथ रेजिस्टेंस दे रखा है, AB का जो रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज व्हाट इज, नो AB मत मानो, उसको जस्ट वायर मान लो, क्योंकि आगे AB उसने कुछ और पॉइंट कंसीडर करे हैं, ठीक है। तो बस हमने मान लिया एक वायर है ये हमारे पास, और इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कितना भाई, कितना 12 ओम, टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, ठीक है। अब इस वायर से उसने एक रिंग बना दिया, इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ये रहा रिंग, मतलब इसको ऐसे मोड़ के, है ना, बैंड किया, बना दिया, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट, नो क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ L1 and L2 as shown in the figure, you can say, so at which the current carrying conductor should be connected so that the resistance R, the sub circuit between these 2 points equal to 8/3। पता क्या बोल रहा है, इस रिंग को बनाने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दैट इज पॉइंट A, दैट इज पॉइंट B, ऐसे एक वायर कनेक्ट किया, तो मान लिया A पॉइंट से करंट चली, तो देखो ये इतनी सी लेंथ वायर की अलग हो गई, दैट इज L1 दे रखी है, और यहां से यहां तक की लेंथ कुछ अलग दे रखी है, दैट इज L2। तो जब करंट यहां से आई होगी कहीं से, तो कुछ करंट इसमें जाएगी I1, कुछ करंट इसमें जाएगी I2। एक चीज तो क्लियर समझो कि देखो ये लेंथ का वायर इतना सा यहाँ पे कनेक्ट है, और दूसरे वायर यहां से यहाँ इस एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, इधर भी ये पैरेलल हो गया, ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया, समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, देखो लॉजिक। तो बोल रहा है कि RAB पे जो नेट रेजिस्टेंस होगा, जब हमने वायर को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो RAB के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस दे रखा है 8/3, ये दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से पता चल जाएगा कि AB के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस है 8/3। तो बताओ L1 मतलब इतने से वायर की लेंथ और ये नीचे जो रिमेनिंग वायर है उसकी लेंथ का रेशियो क्या होगा, L1/L2, ये रेशियो बताओ, ये क्वेश्चन है। अब तो अब ध्यान से देखो, मतलब ऐसे समझ लो कि यार कहीं भी रैंडमली किसी एक पॉइंट और बी पॉइंट पे बैटरी के टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, प्लस और या माइनस, ऐसे समझो। देखो ऊपर वाली लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ इतना है, ठीक है,
और यहाँ पे आपने लगा दी बैटरी, फिर नीचे वाले का कुछ रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी लगा दिया आपने बैटरी ए और ये बी, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, तो यहाँ से गई होगी करंट, कुछ इसमें गई कुछ इसमें, I1 I2, ये रेजिस्टेंस मान लो R1 ये R2, देखो इस रेजिस्टेंस का ये एंड भी यहीं पे कनेक्ट है, इसका ये एंड भी यहीं पे कनेक्ट है, इसका ये एंड भी यहीं पे कनेक्ट है और ये भी, तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना महाराज। और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए महाराज तो R इक्विवेलेंट AB के अक्रॉस कितना आएगा, R1 R2 R1 प्लस R2। ध्यान से समझ लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो R इक्विवेलेंट तो दे रखा है सर, यस 8/3, तो R1 कैसे निकालेंगे सर, ऊपर वाले पार्ट का, तो जितनी इसकी लेंथ है इसका R1 तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, और नीचे वाले का जो R2 होगा ये डिपेंड करेगा L2 पे, बस पुट कर दो L1 L2 L1 प्लस L2, और ये 8/3 के इक्वल है, तो L1 L2 ओवर L1 प्लस L2। इसको सॉल्व करो, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, ठीक है, तो 8L1 प्लस 8L2, इधर आएगा 3L1 L2, इसको मानो इक्वेशन नंबर ए। हमें चाहिए L1 L2 का रेशियो, तो देखो एक इक्वेशन बन गई, एक और बनानी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें, इस सिंगल वायर से ही तो ये बनाया गया है, तो ये जो दो लेंथ में इसको कन्वर्ट किया इससे बनाया है ना, इससे, तो इसकी लेंथ अगर L है तो वो R उसका टोटल रेजिस्टेंस है। जब ये कंप्लीट स्ट्रेट वायर था तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो हम लिखेंगे कि R जो है इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वही कन्वर्ट हो गई है L1 प्लस L2 में, ठीक है, L1 प्लस L2 L से ही तो बना है, और L डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसकी जगह मैं 12 लिख सकता हूँ, 12, और ये L1 प्लस L2 लिख सकता हूँ। देखो तो यहां से मैं क्या करूंगा, L2 ले लेता हूँ, 12 माइनस L1, और इस L2 को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा हर जगह, तो L1 आ जाएगा, समझ गए, L1 आ जाएगा। कैसे सर, देखो यहाँ पुट करो, 8L1 प्लस 8, L2 की जगह क्या लिखूं, 12 माइनस L1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूं, 3L1 12 माइनस L1, सॉल्व करो, इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इतने ऑसम से क्वेश्चन को कर रहे हो आप, तो 8L1 प्लस 12 इंटू 8 जो भी होगा, 8 इंटू 12 कर दो, माइनस 8L1 कर दो, तो 36 L1 माइनस 3L1 स्क्वायर, ठीक है, ये 3L1 स्क्वायर होगा, ठीक है, कूल, सुपर कूल। अच्छा एक चीज कमाल किया, ये देखो कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 12 इंटू 8 इंटू 12, इधर बच गया 36L1 माइनस 3L1 स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, देखो ये 3 से ये कैंसिल, 12 और ये कैंसिल 4, ठीक है, तो अब कहाँ करूं, इधर कर लेता हूं, चलो ठीक है, तो 8 इंटू 4 दैट इज 32, एंड इधर बच गया 12L1 और यहाँ बच गया L1 स्क्वायर। तो हम इसको, ये जो L1 स्क्वायर यानी जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको प्लस बनाना होता है, इसको इधर लेके आओ, इसको भी इधर, तो आएगा L1 स्क्वायर माइनस 12L1, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस 32 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, बचपन में कर देते, क्वाड्रेटिक बचपन में करते। 32 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 12 हो जाए, तो क्या करोगे 32 के ऐसे फैक्टर, 8 इंटू 4 कर लो, तो L1 स्क्वायर माइनस 12 की जगह लिख दो 8 प्लस 4L1 प्लस 32 इक्वल टू 0, तो यहाँ L1 स्क्वायर माइनस 8L1 माइनस 4L1 प्लस 32 इक्वल टू 0। देखो इसमें से कॉमन आएगा L1, दैट इज L1 माइनस 8 बचेगा, और यहाँ पे भी इतना ही बनाना है, L1 माइनस, तो माइनस 4 कॉमन ले लो, L1 माइनस 8 बचेगा और इक्वल टू 0। और यहीं से क्लियरली आपको देख सकते हो, क्या देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली, देखो L1 माइनस 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, और बचा L1 माइनस 4 एंड इक्वल टू 0, इसको 0 करो तो L1 8 आ गया, इसको 0 करो तो L1 4 आ गया, चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखने के से पता चल रहा है L1 की जो लेंथ है वो कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे यूज करेंगे L1 की, ये वाली, और L1 की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, तो 12 इज इक्वल टू 4 प्लस L2, तो L2 आ गया आपके पास 8, क्योंकि ये देखने पे भी ज्यादा लेंथ है, तो हमें रेशियो निकालना तो L1 बाई L2, तो 4 बाई 8 दैट इज 1/2, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, this should be the correct answer. This is how you can solve the problem. आराम से थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन वही करते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, कंसेप्ट तो पता ही है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने का, अगर बिल्कुल भी फंडा क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। जब आप खुद करोगे तो मेरे से बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, मेरे को इसलिए टाइम लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको उसको सिखा भी तो रहा हूँ, आपको समझा भी तो रहा हूँ, हाँ मतलब बहुत जरूरी है। अरे लोग ऐसे डर जाते हैं, डरने का नहीं यार, आप डरने का नहीं बॉस। तो भाई लोग तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास, क्या उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मतलब बिल्कुल आते हैं।
तो आया है तभी तो कर रहे हैं, है कि नहीं? और दोनों एग्जाम में आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। उसने बोला इन द सर्किट शोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बता दो कितना होगा, बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं, सर्किट आपके सामने है, देख लो। उसने बोला 2 पॉइंट है, ए और बी, इनके बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V निकालना है। यानी जब भी आपको बहुत सारी बैटरीज कॉम्बिनेशन में गिवन हो विद द रेजिस्टेंस, देख लो आप, यानी इसको सेल कॉम्बिनेशन कहते हैं, सेल कॉम्बिनेशन। तो हर बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस है, और ये सारी बैटरीज देखो, इनका ये वाला टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, ये वाला टर्मिनल इस पॉइंट पे कनेक्ट है, प्लस प्लस टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, सबके प्लस प्लस, और इधर के सबके माइनस माइनस टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव सारे एक तरफ, रिवर्स नहीं है कोई भी बैटरी। तो बॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस इनको अलग कर दो, क्योंकि ये तो अलग हैं, अलग हैं, ठीक है। हमारे को निकालना है नेट पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ई इक्विवेलेंट निकालना है, उनका टोटल ईएमएफ निकालना है, वही पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो कैसे निकालेंगे सर पोटेंशियल ड्रॉप, यानी ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर? तो देखो, इस सेल कॉम्बिनेशन में पहली वाली बैटरी का ईएमएफ E1 मान लो, इसका इंटर रेजिस्टेंस R1, इसको मान लेना E2, इसका इंटर रेजिस्टेंस मान लेना R2, इसको मान लेना E3, इसका इंटर रेजिस्टेंस मान लेना R3। समझिए, बस हो गया, काम खत्म। तो देखना E1 बाई R1, पहली बैटरी का पोटेंशियल उसी का रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, दूसरी बैटरी का पोटेंशियल उसी के इंटर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तीसरी बैटरी का पोटेंशियल उसी का रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, डिवाइड में टोटल डिवाइड 1 बाई R1 लिखना है, 1 बाई R2 लिखना है, 1 बाई R3 लिखना है, मतलब उनके साथ जो रेजिस्टेंस है वो 1 बाई लिखना है। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, देखो E1 कितना 1 बाई 1, E2 कितना 2, उसका रेजिस्टेंस भी 1, 3 उसका भी 1, नीचे 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1। ओ या ये तो बहुत आसान हो रहा है। तो अब क्या करेंगे सर? पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पे आ गया 1 + 2 + 3 एंड दिस इज 1 1 1 1, दैट इज 3 एंड दैट इज 3 2 5, दैट इज 6 बाई 3, दैट इज 2। तो जो इक्विवेलेंट आएगा उसी को पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, दैट इज 2 वोल्ट। या 2 वोल्ट। अब ये जो सर्किट है, हाउ इट लुक लाइक, ये ऐसे दिखेगा। इस सबको हटा दो, इसको एज इट इज रखो, ए पॉइंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ बैटरी, इतने बैटरी है और उसका खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, ये बैटरी है देखो, और यहाँ पहले से रेजिस्टेंस है, बी पॉइंट है, ये 10 है, ये कुछ भी हो सकता है इसका, और इसका ईएमएफ नेट आ गया ये 5 है, क्योंकि सब सीरीज में है तो नेट ए बी के अक्रॉस सेम ही रहेगा, 2 वोल्ट ही रहेगा। यानी सारी बैटरी कॉम्बिनेशन हटा के इस पूरी ब्रांच में केवल एक ही बैटरी है, दैट इज 2 वोल्ट, इसलिए बी के अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या रहेगा, 2 वोल्ट ही रहेगा। उसके साथ सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे बना सकता है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन तो हम निकाल ही लेंगे, वो सारा मिलकर इसका रेजिस्टेंस को बना देगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आएंगे तो ध्यान रखना, सेल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इजीली आपसे क्रैक हो जाना चाहिए, समझे है कि नहीं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के एंड की तरफ जा रहे हैं। हर कैटेगरी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसको कवर अप कर रहे हैं। ओके, आप एंजॉय भी तो कर रहे हो, एंजॉय करना बहुत जरूरी है बॉस, हिम्मत नहीं हारने का, नेवर एवर, कभी नहीं बॉस, कभी नहीं, ठीक है, हिम्मत नहीं हारने का, डीमोटिवेट नहीं होने का, ठीक है। देखो यार, होता है डीमोटिवेशन, होता है, डर भी लगता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रुकना नहीं है बस, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है यार हमारी जर्नी का, कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी खुशी आएगी, कभी दुख आएंगे, ये पार्ट है, बट रुकने का नहीं, मतलब हारने का नहीं, बस चलते रहने का। जैसे पानी होता है ना, फ्लो करता रहता है, तो फ्लो करते रहने का, जो दिक्कतें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी, अगर रुक गए तो फिर वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे, ठीक है, ये भी कमाल की चीज होती है। तो बस चलते रहने का, चलते रहने का और चलते रहने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है कि नहीं? ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, ओके, यस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अमेजिंग प्रॉब्लम एज वेल, ठीक है। तो देखो, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है और बढ़िया तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो तरीका सब कुछ सीखे जा रहे हैं। तो देख लो, क्वेश्चन में देख लो, सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में पता है क्या पूछा गया है, एक तरीके से अगर आप देखो, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I। तो देखो, यहां से कुछ करंट जा रही है, कितनी बोला है उसने, करंट कितनी जा रही है, दैट इज I1, ए साइड से जहां 20 वोल्ट है, इधर से करंट जा रही है, दैट इज I2, और ये दोनों करंट यहां तक आएंगी, I2 इधर से आएगी I1,
और इसमें जो करंट दिखा रखी है उसने आई जा रही है, और ये देखो 3 ब्रांच यहाँ पे कनेक्टेड है, तो एक तरीके से जंक्शन पॉइंट बन जाता है। बन गया कि नहीं जंक्शन? तो उसने बोल रहा है कि अगर इस स्विच को मैं देखो ओपन है अभी क्लोज कर दूं, जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे तो इस ब्रांच में जो करंट है आई वो निकालनी है। तो एक चीज आपको यहाँ बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा, आई मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि इधर से आ रही है इधर से आ रही है, केसीएल यूज करो, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का सम उससे दूर जाने वाली करंट के इक्वल होगा, यानी आई मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। बस हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो ये आई कैसे निकालूंगा? ये आई यहां से चली, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ V मान लो, और ये इस ब्रांच में जा रही है, देखो करंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो एक पॉइंट इस ब्रांच का यहाँ पे है, एक इधर है, और ये जो ग्राउंडेड है इसका पोटेंशियल तो 0 होता है, तो इस पॉइंट और इसके बीच का डिफरेंस ले लो और इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, क्योंकि V डेल्टा होता है IR। तो जब आप I निकालते हैं तो डेल्टा V बाई R लिखते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, क्योंकि करंट इधर से जा रही है तो V, और इधर को जा रही है तो -0 बाई R, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ V -0 बाई R। वैसे ही I1 निकाल लो, I1 इधर से जा रही है तो ये हाई पोटेंशियल है, और इधर को जा रही है V, यहां से यहां तक इसकी ये पूरी ब्रांच है तो V, तो इसके लिए लिखूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस V, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 2। सिमिलरली I2 के लिए लिखूंगा, बहुत आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। तो यहां से 10 माइनस V, तो दिस इज 10 माइनस V, और 22 का रेजिस्टेंस है 4, बस सॉल्व कर लो। अच्छा ये भी तो दे रखा है 2, ठीक है, इधर 2, देखो 2 2 2 2 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ बचा V, इधर बचा 20 माइनस V, इधर बचा 10 माइनस V बाई 2, क्योंकि इस 2 से कैंसिल, लेकिन ये 2 बचेगा। एलसीएम ले लो 1 1, तो इसमें मल्टीप्लाई इसमें, तो 2V 2 इंटू 20 माइनस V प्लस 10 माइनस V, ठीक है, 2 2 एलसीएम ले लिया, तो 2V इज इक्वल टू 40 माइनस 2V प्लस 10 माइनस V। ओ माई गॉड ये 3 है, देखो 3 3, ये माइनस के 3 धरा के 5V हो जाएगा, और इधर बचेगा 40, ये कैंसिल, तो V आ गया 8 वोल्ट, ठीक है, दिस इज 8 वोल्ट। तो इस पॉइंट का वोल्टेज अगर आ गया तो इसकी करंट यहां से निकाल लेंगे ना, देखो जो कि इसमें करंट है आई वो V बाई R के इक्वल है, और इसके और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और वो हमने निकाल लिया 8 और रेजिस्टेंस है 2, तो करंट आ गई 4 एम्पियर। नाउ चेक इट आउट मैन, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई केसीएल, यूज करो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी द आंसर। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, बाकी तो आप समझदार हैं। चलेंगे आगे, बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कंसेप्ट सीखते रहेंगे, फंडा अपना क्लियर करते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था। चलो बॉस, अब जल्दी से एंटर कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस करने में। देखो यार, यहाँ पे अब बात करने वाला हूँ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के क्वेश्चन बहुत आते हैं यार एग्जाम में, तो इसके थ्रू आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2-3 फॉर्मूला उनको याद रखो, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ये याद रखो, मस्त तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट इज 36 वॉट। उसने बोला अगर इसमें जो पावर डिसिपेट हो रही है इस वाले रेजिस्टेंस में वो है 36 वॉट, इतनी पावर है। और आपको पता है पावर के 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, I2R और V2/R, बस इनका स्मार्टली आपको यूज करना आना चाहिए। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, कंडीशनल सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को फॉरवर्ड के आ सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, मतलब इसमें कोई करंट जा रही होगी उसकी वजह से इसमें पावर इतना डिसिपेट हो रहा है, 36 वॉट दे रखा है उसने पता है क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस बताओ। मतलब ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है V। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो बाबा को याद करो, बाबा ने बोला था I=IR, ये वाला बाबा, ओम्स बाबा। तो V निकालने के लिए हमें इसमें करंट चाहिए और इसका रेजिस्टेंस तो 2 है। अगर इसमें हमें करंट मिल जाए तो बात बन जाए, अगर इसमें करंट बन जाए तो बात बन जाए। कैसे निकालेंगे देख लो, हम हेल्प लेंगे इसकी। 9 ओम में वॉट दे रखी है, ये रेजिस्टेंस पता है, पावर दे रखी है, तो इसकी करंट निकाली जा सकती है या इसका वोल्टेज भी निकाला जा सकता है। कुछ बात समझ आ रही है? इसका वोल्टेज भी निकालेंगे और उसकी वजह से करंट आ जाएगी, तो वोल्टेज निकालो ना। देखो इधर पावर है 36, वोल्टेज पता नहीं, रेजिस्टेंस 9 ले लो, ठीक है। तो यहां आ जाएगा V² = 36 × 9। अच्छा इसको और इजी बनाओ, हम पोटेंशियल तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्यों इतना टिपिकल बना रहे हो। इसी में P = I2R यूज करो तो उसमें करंट पता चल जाएगी। तो देखो पावर कितनी है 36, तो I2 रेजिस्टेंस कितना है 9, ये जल्दी कैंसिल हो गया 4, तो I2, तो I आ गया आपका 2 एम्पियर। तो इसमें पक्का करंट जा रही है 2 एम्पियर, ये ज्यादा बेटर है। करंट जा रही है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इतना है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 18 वोल्ट, ठीक है। इसके अक्रॉस भी कितना 18 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। और अगर इसका वोल्टेज पता चल गया तो उसमें करंट निकाली जा सकती है। सपोज करो इसको मान लो I1, तो इसमें करंट है I2, तो I2 कैसे निकालोगे,
वोल्ट है डिवाइड बाई 6 V बाई आर, तो ये आ गई 3 एम्पियर। और 3 इसमें करंट जा रही है, 3 इसमें जा रही है 2, तो इधर से कितनी आई होगी 5 एम्पियर। तो इसका मतलब बैटरी से कितनी करंट जा रही है 5 एम्पियर। यही करंट घूम के इधर से भी आएगी, तो इसमें कितनी जा रही है 5 एम्पियर। तो यही करंट इसमें जा रही है 5 एम्पियर। तो ये मिल गया देखो V इक्वल टू 5 इंटू 2, V इक्वल टू आ गया 10 वोल्ट। है ना अमेजिंग, है ना अमेजिंग। और अगर आपसे पूछता है इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, तो पावर इनटू कितनी डिसिपेट हो रही है, आई स्क्वायर आर से निकाल लो। आई कितनी है 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 25 इंटू 2 दैट इज 50 वॉट। तो इतनी पावर इसमें डिसिपेट हो रही है। किसी में भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। आसान, कुछ भी पूछो भाई कर लेंगे। तो तरीका बता रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने कैसे हैंडल करना है। समझ में आई बात? यस। तो ये चूज आपने करना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कैलकुलेशन इजी बन जाए, वो यूज करो हमेशा। चलो धुरंधर खिलाड़ियों, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। क्या यही पागलपन है, क्या यही पागलपन है, बता दो जरा, बता दो, बता दो। पागल बनी है ये, चलते चलते ही रुक जाता हूँ, चलते चलते ही खो जाता हूँ। पागल बनी है ये, ऐसा करने का भी नहीं बॉस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन को करने का, और पागलपन तो हमने दिखाने का, लेकिन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, वो वाला पागलपन हम दिखाएंगे। ऐसे नहीं चलते चलते खो गए है जी, कोई भी टक्कर वक्कर मार के भाग गया, ऐसे मत कर लो बॉस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की ये सिचुएशन जो है ना बॉस, आगे की जो सिचुएशन है ना, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उससे भी सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके तो गाइस, हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ लो, डेटा पढ़ लो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं है। देखो, गैलोमीटर हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, गैलोमीटर रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते थे जी से, दैट इज 20 ओम। अच्छा सर, अच्छा। एंड 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड हैज ए फिगर ऑफ मेरिट ऑफ 0.005 एम्पियर पर डिवीजन, यानी करंट दे रखी है 0.005 एम्पियर पर डिवीजन करंट है ये। तो गैलोमीटर करंट अगर आपने निकालनी है आईजी, तो देखो जो नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं दैट इज 30, एक डिवीजन में इतनी है, तो टोटल कितनी होगी 30 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इतनी आ जाएगी अगर आईजी पूछे, है ना। आईजी यानी गैलोमीटर करंट अगर पूछे, ऐसे निकालना है। रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इट कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, V बाई आई जी माइनस जी। गैलोमीटर करंट, गैलोमीटर रेजिस्टेंस, वोल्टेज, वोल्टेज दे रखा है आपको 15 मीटर का वोल्टमीटर अगर बनाना है रीडिंग का, तो बस पुट कर दो, आर वी है 15, आई जी तुमने यहां से निकाल लिया 30 इंटू 0.005 माइनस जी, जी कितना दे रखा है सर 20। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा व्हाटएवर जो भी होगा, 80 ओम आएगा, आई थिंक 80 ओम। सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बस ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पड़े, हियर इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट द वोल्टमीटर, गैलोमीटर इनटू द वोल्टमीटर। रीडिंग मैंने आपको करना बता दिया है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट यार, फॉर्मूला बेस्ड है, बेसिक कंसेप्ट है, आराम से कर सकते हो। डेटा देख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दिया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी, ये दे दिया इतना, करंट है इसमें इतनी, एरिया भी दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पूछा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछी है वो, जिसको के से डिनोट करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है जब पोटेंशियल चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये पूछा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, क्योंकि करंट दे रखी है तो पोटेंशियल निकालेंगे V इक्वल टू आई आर से। सर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब लेंथ गिवन हो, एरिया गिवन हो, तो रो एल बाई ए, और हमें निकालना है V बाई एल। तो देखो V बाई एल निकाल लो तो बच गया आई रो बाई ए, सब कुछ दे रखा है, पुट कर दो, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही है। करंट कितनी है 0.1, रो कितना है -7 10 टू पावर, एरिया कितना है 10 टू पावर -6। सॉल्व कर लो, ये पूरा कैंसिल, तो 0.01 ये आ गई 0.01, दिस मस्ट बी द आंसर। आप चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैं जल्दी जल्दी फास्ट क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, दैट इज द आंसर, राइट। दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो वोल्ट पर यूनिट लेंथ यानी मीटर, वोल्ट पर मीटर, इस तरीके से आप यूनिट बना सकते हैं। तो ये थे आपके बहुत अमेजिंग से क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके जाना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, मस्त तरीके से मिलके फोड़ेंगे। सारे वीडियो देखना, मस्त तरीके से दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों कोई तकलीफ होगी तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है। ओके, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मेहनत करें पॉजिटिविटी के साथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको आपकी मंजिल मिलके ही रहेगी। ऑल दी बेस्ट।